स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियोज़ में, आज के इस नए प्रैक्टिस सेशन में, आज के इस नए क्वेश्चन के सफ़र दौर तरीके यात्रा में। तो आज का जो हमारा सफ़र है या क्वेश्चन का जो बवाल है या कहीं तो सिलसिला है, वो 24 नंबर से हमारा चालू होगा और फिर से अपने 4 सवालों को सुचारू रूप से करने के बाद फिर अपने दूसरे वीडियो में हम दोनों की मुलाकात होगी। लेकिन बात ये है कि आज वीडियोस तो उसी समय पाएगी, लेकिन रात के 1:30 बज रहा है और अपने निजी काम को करने की वजह से अपने इस वीडियोस को समय पे ना बना पाने के कारण लेट नाइट में इसको बनाया जा रहा है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हमारा बाल बच्चा है, कहने का मतलब बाल जो है वो हमारा आज का जो समय था वीडियोस बनाने का वो हमारे निजी कारणों से व्यतीत होता है। और इस वजह से अभी हमको नींद आ रही थी, अपने सेल्फ स्टडी के कारण अपने सेल्फ स्टडी कर रहे थे, पढ़ रहे थे अपना, और उसमें ट्रिग्नोमेट्री का सवाल वो तो आप समझ रहे हैं, वो नींद लाने का ऐसा दवाई है जिसके बारे में बता नहीं सकते। वो अकल्पनीय सारा इतना तगड़ा उसमें नींद आता है, तो हम सोचे क्यों ना इस नींद को ख़त्म किया जाए और आपके सामने जो आज का कार्य को पूर्ण रूप से नहीं किया गया था उसको आपके सामने लाया जाए। इस वजह से आज लेट नाइट में आपके इस जिम्मेदारी को करने का कर्तव्य कर रहे हैं। और आज जो 24 नंबर से हमारा वीडियोस चालू होगा, तो नियम के अनुसार हम लोग वीडियोस को स्टार्ट करते हैं और सवालों को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसको बनाते हैं। सवाल है कि इन हाउ मैनी ईयर्स विल ए सम ऑफ 3200 compounded quarterly at the rate of 50% per annum amount to 4050 rupees। सवाल ये कह रहा है कि कोई रेट, सबसे पहले तो रेट को सवाल ये कह रहा है, पहले हम एक बार डाटा को लिख लेते फिर उसके बाद आपको समझा दिया जाएगा। और अमाउंट जो है वो हमारा ये है, और उसके बाद अगर देखा जाए तो P कहने का मतलब प्रिंसिपल हमारा क्या है, वो हमारा प्रिंसिपल ये है। और CI की तो बात है ही, लेकिन एक नया जो कॉन्सेप्ट है जिसको क्वार्टरली का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ होगा। इस कॉन्सेप्ट को हम आपको पहले भी बता चुके हैं। इस कॉन्सेप्ट में कुछ ज़्यादा नहीं, रेट और टाइम में कुछ करेक्शन की ज़रूरत होती है। तो हम लोग जानते हैं कि क्वार्टरली के लिए जो रेट होता है वो अब R/4 हो जाता है, और जो टाइम पीरियड होता है वो 4T, कहने के बाद जो पहले 1 घंटा है, टाइम पीरियड 1 घंटा तो होता भी है, कहने का मतलब जो टाइम पीरियड यहाँ पे 1 साल है वो अब बढ़ करके 4 साल हो जाएगा। और रेट अगर 5% है तो वो 5/4% हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमको टाइम ही निकालना है और क्वार्टरली जो कंडीशन है उसको ध्यान में रखते हुए। तो अगर देखा जाए तो ये हमारा रेट, ये हमारा टाइम। तो यहाँ टाइम जो होता है वो 40 और जो रेट है वो डाटा दिया हुआ रेट का, इस वजह से 50/4 हो जाएगा। और यहाँ परसेंट का तो यूज़ होगा ही। अब उसके बाद जो यूनिवर्सल फॉर्मूला है वो फॉर्मूला का यूज़ किया जाएगा। P की वैल्यू और A की वैल्यू, तो इसको A/P लिख सकते हैं, क्योंकि इनटू करा जाएगा क्या होगा, डिवीज़न, और 1+R/100 और ये N जो कि टाइम था। अब सारे डाटा को रखते हैं। A जो है वो A हमारा 4505 4050 3200, और ये हमारा 1+R 50/4/100, और जो N है वो हमारा 4
n हो जाएगा, करेंगे 40 ही हो जाएगा, कुछ भी रख दिया जाए, वो तो वेरिएबल है। ये यहाँ से ख़त्म हो जाता है। 5 से अगर ऊपर किया जाए तो 81, 5 से अगर नीचे किया जाए तो 64 आ गया। यही तो अब सवाल सही जा रहा है। 1 + 50/400 और ये हमारा 40, ये हमारा 81/64 ये हो जाएगा। अगर इसको यहाँ से अगर काट लिया जाए तो ये कट सकने के बाद ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास 1 + 1/8 अब पे जो हमारा पावर 40, 81/64 और ये हमारे पास हो जाएगा 9/8, हाँ 40। इसको अगर देखा जाए तो इसको 9/8 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9/8 का 8 पे 40 लिख सकते हैं। और दोनों का वैल्यू सेम और दोनों का जो बेस सेम है, तो ये बिल्कुल इसका जो पावर होगा वो भी हमारा सेम होगा। और t का वैल्यू 2/4 हो जाएगा। और जो आगे चल के 1/2 करने का मतलब जो टाइम है वो हमारा हाफ ईयर कहलाएगा, मतलब कि हाफ ईयर यहाँ पे हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी है हमारा। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो हमारा यहाँ पे 24 नंबर का सवाल का जो ऑप्शन या कहे तो जो आंसर है वो बी है, और बी में हमारा हाफ ईयर। अब इसके बाद 25 की ओर हम लोग 25 नंबर का सवाल बनेगा। तो नियम के अनुसार सवाल को पढ़ते हैं। रामकृष्ण बोरोड 1,60,000 from Anirudh a 10% per annum simple interest. After 2 years, when Ramakrishna want to clear the debt, Anirudh instead Ramakrishna to pay him at compound interest. How much more must Ramakrishna pay? कोई फर्स्ट पर्सन जिनका नाम रामकृष्ण, सेकेंड पर्सन की जिनका नाम अनिरुद्ध है, क्या करते हैं? सवाल में ये होता है कि जो रामकृष्ण जो उधार देने वाले हैं वो 1,60,000 रुपीज़ अनिरुद्ध को देते हैं, और इसमें जो 10% का रेट और उसके बाद अगर देखा जाए तो टाइम पीरियड 2 ईयर होता है। और बात शुरुआत में सिंपल इंटरेस्ट की होती है, लेकिन बाद में जब 2 ईयर्स के एंड में या ख़त्म होने के बाद जब पैसा को चुकाने पहुंचा जाता है तो CI की बात हो जाती है। तो हमको ये बताना है कि आप SI और CI में क्या अंतर था, करने का मतलब दूसरे शब्दों में कि रामकृष्ण जो सर थे उनको कितना रुपीज़ पे करना था और कितना वो पे कर दिए हैं। वो जो ज़्यादा अमाउंट हो गया था वो बताना है, मतलब CI जो निकालेंगे वो जो ज़्यादा है SI से वो बताना है। तो कहने का मतलब यहाँ SI और CI दोनों का डिस्कशन होना चाहिए और उसके बीच का अंतर निकाल करके आंसर को लाना चाहिए। ये हमारा सवाल कह रहा था। 25 नंबर का सवाल का जो पूरा वैल्यूज है उसको लिखते हैं। हमको सवाल थोड़ा सा याद है, जैसे P का वैल्यू 16 इस पर 40 था, 40 उसके 10% 10% रेट का वैल्यू 10%, जबकि टाइम 2 ईयर था। अगर देखा जाए तो अगर गेन की बात तो गेन में हमारा CI से अगर SI को माइनस कर दिया जाए तो गेन आ जाएगा, जो कि देने वाले को जो पैसा शुरुआत में दिए थे, जो बोरोड मनी जो दिए थे, उनको कितना ज़्यादा रुपीज़ मिलेगा गेन के तौर पे, वो ये बताएगा। अगर CI की वैल्यू देखा जाए तो ये हमारे पास ये होता है और ये हमारा CI का फॉर्मूला होता है। और अगर ये SI का देखा जाए तो P × R × T, एक ही बार में हम सारा जो गेन का जो अमाउंट था उसको एक बार में लिख दिया गया। अगर देखा जाए तो यहाँ कुल मिला के 3 टर्म बनता है। देखिए इस तरह से तो सवाल बन ही सकता है।
अब बन ही जाएगा, लेकिन आप लोग सेपरेटली सी आई को अलग निकालते, एस आई को अलग निकालते, उसके बाद माइनस करते, इससे भी बन जाता। लेकिन हम शुरुआत में ऐसा कर दिया। और अगर ये एक थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा हम लोग के लिए, क्योंकि एक बार में सारा मतलब एक तीर से सारा चीज़ खत्म। ये हमारा पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म। मालूम है ना टर्म किससे डिफ्रेंशिएट होता है, या टर्म कहे तो किससे अलग होता है? प्लस या माइनस के एंड पे ये एक अलग टर्म बनता है, ये अलग टर्म, ये अलग टर्म और ये अलग टर्म। ये माइनस इसको एक अलग टर्म बना रहा है, ये दोनों माइनस इसको एक अलग टर्म, और ये माइनस इसको पूरा एक अलग टर्म बना रहा है। तो कुल मिला के यहाँ तीन टर्म है, और तीनों टर्म से अगर देखा जाए तो P को हम लोग क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। और कॉमन ले जाने के बाद ये हमारा बच जाएगा n, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा RT/100। और P को लास्ट में इंटू कर देंगे, सबका तो वैल्यू मालूम ही है, वो कर देंगे। ब्लू पेन से बनाते हैं क्योंकि हम सुने कि ब्लैक पेन से थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो P का वैल्यू लास्ट में पुट किया जाएगा 1 + R। R की वैल्यू जो है वो 10 है, और ये स्क्वायर और ये 1 और ये RT, ये दोनों तो 20/100। ये P का वैल्यू फिर लास्ट में पुट करेंगे, और ये हो जाएगा, यहाँ से अगर कैंसिल किया जाए तो 10 कैंसिल होता है, 10 और 11/10 का होल स्क्वायर। और इसको अगर देखा जाए तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बोर्ड में स्पेस की कमी है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/100, और ये -1 और ये हो जाएगा हमारे पास 20/100। और अगर देखा जाए आगे फर्दर आगे की बात हो तो आगे की बात में P यहाँ पे ऐसे हो जाता है 1/100, और ये हमारे पास 1 और ये हमारे पास 20/100। P का वैल्यू अभी भी नहीं रखेंगे, और इसको अगर बनाते हैं आगे तो ये हमारे पास 100। अब P की वैल्यू अब रख देते हैं। अब P की वैल्यू रखने पे ये हमारा ये माइनस दोनों जुट करके 120 हो जाएगा, और यहाँ पे ये बन के आ गया, क्योंकि ये माइनस जुट करके -120 बन जाएगा। 121 यहाँ पे प्लस के तौर पे रखा हुआ है, इससे 2 0 कैंसिल करते हैं, और ये बन जाएगा ये 1600 × 1, और जो कि आगे हमारे पास आंसर के तौर पे 1600 आ चुका है। तो 25 नंबर का सवाल ये रहा। 25 नंबर का सवाल का अगर देखा जाए तो हमारा ऑप्शन सी जो है ये हमारा सही है। अच्छा, एक बात आपको और बताना है, हम कुछ अपने वीडियोस में कुछ चेंजेस किए हैं। चेंज ये कि सबसे पहले जो पहले का जो, अच्छा ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, ये सवाल कितना आसान था, पहले इसको बता कर थोड़ी सी बात आपसे कर लिया जाएगा। तो सवाल आप समझ ही चुके थे। सवाल में था क्या कि कोई P था, कोई R था, कोई T था, और उसमें जब पैसा का जब लेन देन हुआ तो SI की बात हो रही थी, और जब पैसा चुकाने की बात हो तो CI की बात हो गई। तो जब CI की बात हो गई, हम लोग जानते हैं कि हमेशा CI बड़ा रहता है SI से। 1 ईयर के लिए नहीं है, 1 ईयर से ज़्यादा के लिए हमेशा CI बड़ा होता है और SI छोटा होता है। तो यहाँ तक 2 ईयर तक हमेशा के लिए CI बड़ा होगा। 1 ईयर के लिए दोनों CI और SI जो है बराबर होता है, क्योंकि P में कुछ नया चीज़ जुड़ता नहीं है। ये सारा चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं पीछे, तो वो भी आप देखिए। इसी के रिलेटेड हम कुछ बताने वाले हैं। तो CI और SI का जो हमारा गेन उसको बन जाएगा, CI का फॉर्मूला यहाँ से यहाँ तक, SI का फॉर्मूला यहाँ से यहाँ तक, बीच में ये माइनस, इस माइनस को डिनोट करेगा। और उसके बाद बस जो हमारा मैथमेटिकल का जो सॉल्व करने का जो नियम होता है, उस नियम को P को कॉमन लेंगे, क्योंकि तीनों टर्म से P को कॉमन लेने के बाद ये पहला टर्म से, दूसरे टर्म से, तीसरे टर्म से बचेगा, और यहाँ से फिर सिंपल जो हम लोग का कैलकुलेशन होता है वो खत्म होता है। अब
अब जो हम डिस्कशन करने वाले तो वो ये है कि अगर आपके पास ये जो बुक है वो नहीं है, मान लेते हैं इफ़ यू डोंट हैव दिस बुक, तो आप लोगों के लिए सवाल तो यहाँ लगा हुआ तो हम लगा ही देते हैं। अपने एडिटर जो है उनसे हम बोलते हैं कि आप सवाल को लगा दीजिए, तो वो तो लगा देते हैं। लेकिन हम अपने डिस्क्रिप्शन में जो पिछले जितना भी वीडियोस होता है, आज से लेके पिछले तक जितना भी वीडियोस है, जो एक सीरीज़ का है कंपाउंड इंटरेस्ट या अदरवाइज किसी भी सीरीज़ का सेम क्लास का, वो तो डिस्क्रिप्शन में डाल भी देते हैं। हम खुद से वो करते हैं। वो अब डिस्क्रिप्शन में एक नया चीज़ ये ऐड किया गया है कि आपको वहाँ पे हमारा जो सवाल आपके पास बुक नहीं है तो भी आप वहाँ से पहले सवाल देख सकते हैं, और वहाँ से सवाल देख लेने के बाद बना करके फिर अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं बना तो आप वीडियोस को देख सकते हैं। ये भी एक तरीका है, क्योंकि ये एक विकल्प या कहे तो ऑप्शन बना दिया गया कि डिस्क्रिप्शन में जगह था तो उसको यूज़ कर लिया, क्यों नहीं जाए, तो इसलिए आपके लिए वहाँ भी सवाल को रख दिए। हर एक वीडियो में आज खुद ही हम सारे वीडियोज़ में ये चीज़ मेंशन कर दिए, तो आपके लिए एक नया ऑप्शन यहाँ जनरेट हो चुका है। और अगर देखा जाए तो सारे वीडियोस में हम मेरे बताने से पहले सवाल तो आपके इधर दाएं या बाएं तो रहता ही है, वहाँ से भी आप लोग पहले अपने आप को बना करके एक बार ट्राई कर जरूर करें, तब उसके बाद अगले आप इस सवाल को या किसी भी सवाल को बनाने का कोशिश करें। 25 यहाँ होता है ख़त्म, उसके बाद उस सवाल का और जो काम है या कार्य वो बचा हुआ है, तो 2 सवाल के बाद इस वीडियो को अंत कर। तो जो है 26 नंबर का सवाल हमारा बनने वाला है, और 26 नंबर का सवाल ये बनेगा। नियम के अनुसार फिर से सवाल को पढ़ते हैं। 26 में a certain sum principals in 4 years with compound interest being compounded annually, in how many years would it become 27 times itself? तो कहने का मतलब ये है कि कोई हमारे पास अमाउंट दिया हुआ है या कहे तो P दिया हुआ है, और वो P क्या होता है कि 4 साल में 3 गुने हो जाता है, 4 साल में 3 गुने हो जाता है, अमाउंट बन जाता है। तो ये कहा जा रहा है कि कब वही चीज़, वही रुपीज़, वही P, वही प्रिंसिपल अब अमाउंट बन जाएगा 27 टाइम्स एज यूजुअल। जो कहने का मतलब जो P था वो P का 27 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा अमाउंट। ये सेम सवाल हम पीछे करवा चुके हैं किसी न किसी नंबर में, वो तो हमें नहीं मालूम, लेकिन ये सवाल को ही बनाने का जो इस सवाल को हम बनाएंगे तो 26 नंबर का सवाल जो हमारे पास उसका सार जो है, उसका जो महत्व है वो आपको समझा दिया गया है कि कोई हमारे पास P था, वो P 4 साल के कगार पे 4 साल के अंत में वो क्या होता है 3 गुनी हो जाता है। तो कब वही P 27 टाइम्स हो जाएगा, तो टाइम पीरियड बताना है। तो अगर हम देखें तो P को हम लोग P ही मानते हैं, अमाउंट जो वो 3P हो जा रहा है, टाइम पीरियड 4 ईयर का लगता है, और R जो है वो रेट मान लेते हैं। तो अगर फॉर्मूला देखा जाए तो ये हमारे पास ये हो जाता है CI के लिए, और P की वैल्यू P ही है, 1 + R की वैल्यू R ही है, 100N की वैल्यू 4 है, और ये जो है ये 3P है। P सबको इंटू कर रहा है, इसलिए इधर आकर डिवीजन करने पे 3P से P को कैंसिल करके ओनली 3 बना देगा, और ये हमारे पास ये आ जाएगा। ये आ चुका है। अब आपको इससे पहले भी बता चुके हैं कि कुछ ऐसा कर कमाल की तेरा हो जाऊं, तो वही काम ये करेगा कि इधर हमको अब कुछ नया चीज़ जनरेट करना है कि ये यूज़ में आ जाए। कुछ ऐसा कर कमाल की तेरा हो जाओ, तो अब कुछ ऐसा कमाल करना है कि जिससे ये इसका हो जाए। तो अब जो हमारे पास सवाल का दूसरा जो केस है उसमें ये करा है कि अमाउंट
27P होना चाहिए। आर तो आपके पास आ रही है, टाइम जो वो आपको बताना है, और P जो आपके पास P ही है। तो इसके लिए फिर से वही हमारे पास जो फॉर्मूला है उसका यूज करने पे अमाउंट की वैल्यू 27P और ये P और ये हमारे पास R/100, N की वैल्यू हमारे नहीं मालूम है और ये इसको इंटू कर रहा है तो फिर से P कैंसिल हो सकता है। सिमिलरली इस तरह से, और ये 27 इक्वल टू हो जाएगा 1 + R/100 और ये N। और फिर से अगर इसको लिख सकते हैं तो ये इसको 3/3 लिखा जा सकता है। और अगर ये लिख करके ये हम बता सकते हैं कि कुछ ऐसा कर दिया ये कमांड कि ये अब इसका हो जाएगा। तो ये अब इसका कैसे हो जाएगा कि ये 3 का वैल्यू ये है, तो ये जो 3 है इसके जगह पे हम लोग इसको रख सकते हैं। इसके जगह पे इसको रख देते हैं, इसके जगह पे इसको रख देते हैं, इस 3 के जगह पे, और ये वाला 3 तो यहाँ होगा ही। और ये हमारे पास 1/R/100 और ये N। और यहाँ पे अगर देखा जाए आगे, अब आगे का जो है वो हमारे पास ये 1 + R/100 और ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 1 + R/100, ये हो जाएगा N। वैल्यू सेम, बेस सेम, तो पावर क्या होगा, सेम होगा और ये 12 ईयर का बात हो जाएगा। तो 26 नंबर का जो सवाल है वो हमारा 26 नंबर का सवाल 12 ईयर देता है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में है, जो ऑप्शन नंबर सी में। तो यहाँ 26 नंबर का सवाल आपको बखूबी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा, आ ही गया होगा। कोई खास सवाल कहने से पहले भी इसी सवाल को 3 बार 2 बार बना चुके हैं।